चंद्रमणि छटायां विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु नतुज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। श्री शचीनन्दनः पात्रापात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते। देयादेय विमर्शको नहीं न वा काल प्रतीक्षः प्रभुः। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान गौरः परम मे गतिः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृतावदे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्य मे नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे। सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री कृष्ण चरणदास बाबा रमन रेती प्रभु की भगवत प्राप्ति है। अहमेवांसमेवाग्रे नान्यदीयत सद सत्परम पश्चात हम यदेतच्चयो अवशिष्ये सो अस्म्यहम्। हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण चरणदास बाबा रमन रेती प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। बाबा की पद धूलि से अपने को सर्वांग से आलेपित अभिषिक्त और सब प्रकार से उसमें सब प्रकार से पूरित हो। पुनरपि अपने सत्संग में गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार।
गौरांगी मधुर लीला जार करने पर विशिला हृदय निर्मल भेल तार जे गौरांगीर नाम लय तारे होए प्रेमोदय तारे मुई जाई बलिहारी गौरांग गुणित जुरे नित्य लीला तारे सपुरे से जन भक्ति अधिकारी गौरांगीर संगी जने नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास श्री गौड़ मंडल भूमि जीवा जाने चिंतामणि तारे होए ब्रज भूमिवास गौर प्रेम रसार नवे से तरंगे जीवा डूबे से राधा माधव अंतरंग गृहे वा बनेते थाके आं गौरांग भले डाके नरोत्तम मांगे तार संग नरोत्तम मांगे तार संग गौरांगीर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। श्री नरोत्तम प्रार्थना जो भक्ति का एक आवश्यक अंग है, शरणागत के 6 धर्मों में एक धर्म है कि भगवान के चरणों में रोज हम आर्द्र होकर आर्त भाव से भगवान के चरणों में अपनी हृदयगत लोभ को, हृदयगत भावना को, उनको प्रार्थना करें, उनसे याचना करें, क्योंकि ये मार्ग 100% कृपा का है। कृपा कृपा कृपा। आज भी अगर हम पर एक कन कृपा है, जिसको हम कहें कि हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में हमको रुचि है, सत्संग में हमें बहुत अच्छा लगता है, हम भगवान का भजन करें, भगवान का भजन ही जीवन का सार सर्वस्व है, तो ये सब प्राप्ति निश्चित ही हमारी पूर्व की, हमारे पूर्वजों की, हमारे गुरुजनों की ये प्रार्थनाओं का प्रसाद है कि आज हम इस प्रकार एक सत्संग में और भगवान के सानिध्य में, उनकी चर्चा के श्रवण में और उनके नाम के स्मरण में सब प्रकार से अवस्थित हैं। आगे भी प्रार्थनाएं जारी रहेंगी, प्रार्थना करते रहेंगे तो हमारी उत्तरोत्तर प्रगति होती रहेगी। प्रार्थना एक बहुत विशिष्ट धर्म है। हमने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने नहीं भी सुनी, भगवान ने नहीं भी मानी, लेकिन भगवान पर एक बोझ जरूर होता है कि इसने मुझे प्रार्थना की, इसने मुझे प्रार्थना की। अप्लाइड फॉर का अपना महत्व है। अप्लाइड फॉर का भी अगर कागज दिखा दो तो चालान नहीं होता। अरे महाराज आपको नंबर नहीं लगाया आपने, उनका महाराज मैंने अप्लाई किया, डिपार्टमेंट जब देगा तब देगा। हमने भगवान से प्रार्थना कर दी है, अब भगवान जब कृपा करेंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट में हम किसी भी प्रकार से भगवत चरणों को प्राप्त कर ही लेंगे। ये एक बहुत बड़ा सुयोग है, एक बहुत बड़ा एक भगवान के चरणों में प्रार्थना का महत्व है, महिमा है। इसलिए रोज रोज हम, मेरे को एक वैष्णव ने फोन पे बताया कि उसने आज जीवन अभी तक 2 प्रार्थना नरोत्तम तो भगवान की करी ही है। नरोत्तम प्रार्थना से भगवान को 2 प्रार्थनाओं से उनको अपना आत्मनिवेदन, उनको अपने चरणारविंद की सेवा के लिए प्रार्थना की ही है। अब बताओ ऐसा जो भगवान श्री एक प्रसंग में महापुरुष, मुझे स्मरण नहीं आ रहा, जो कह रहे थे कि जब द्रौपदी ने मुझे पुकारा, उस कौरवों की सभा में उनका अपमान हो रहा था, तो उस समय जो मुझे उसने पुकारा उसका ऋण मुझ पर चढ़ा हुआ है। मैंने उसके लिए उसका चीर बढ़ा दिया, उसकी लाज की रक्षा कर ली, लेकिन फिर भी जो उसने मुझे आर्त भाव में पुकारा, हे केशव मेरी रक्षा करो, हे केशव मेरी रक्षा करो,
हे केशव ये देखो मेरे को अपमानित कर रहे हैं, केशव मेरी रक्षा करो। उसका मेरे ऊपर इतना दबाव है, इतना मेरे ऊपर एक ऋण है कि हाय हाय मैं इसके बदले में मात्र चीर बढ़ा सका हूँ, और मैं क्या कर सकता था, और मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे मन में भाव बना हुआ है, मैं देखता रहता हूँ कि भगवान ना द्रौपदी पर कभी विपत्ति आए, लेकिन फिर भी द्रौपदी जब मुझे किसी प्रकार की कोई भी अपेक्षा करेगी, मैं द्रौपदी के लिए उसे प्रदान करूंगा। क्योंकि अभी तक उसके अकाउंट में जो मेरे को पुकारने से जो मेरा हृदय द्रवित हुआ, जो मैं उसकी पुकार से सब प्रकार से विवश हुआ, वो विवशता, वो अधीनता, वो उसके विषय में मेरी जो उसके प्रति पराधीनता है, वो अभी तक बनी हुई है। ऐसे जो भगवान यदा कदा अपने स्वभाव का, कोमल स्वभाव का हमें परिचय देते रहते हैं, उसके अंतर्गत ये भक्त लोग बड़े चतुर हैं कि भगवान को प्रार्थनाओं के माध्यम से अपनी क्रमिक उन्नति के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। ये ऐसा है कि भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि इसने मुझसे प्रार्थना की है, मुझसे मांगा है, अपना भजन मांगा है, मेरी सेवा मांगी है, अपना कल्याण मांगा है, अपना हित मांगा है, सबका हित मांगा है। इससे भगवान को बहुत खुशी होती है, देने में भी, देते हुए भी, और देंगे इसमें भी। गौरांगे दुटी पद, और उसमें भी एक प्रेरणास्पद भजन है श्री नरोत्तम प्रभु का। अपने मन को कहते हैं कि ये जो गौर चरण युगल हैं, जो प्रियालाल जी के चरण युगल हैं, कोई कहे कि जैसे हनुमान जी ने कहा महाराज आप सबको, भगवान ने कहा मैंने पद दिया है, तुम कौन सा पद लोगे। उनका महाराज मैंने नहीं लेना, क्योंकि मुझे एक नहीं 2 पद चाहिए। भगवान ने कहा 2 पदों पर तुम कैसे बैठोगे। उनका महाराज मेरा जो पद है वो आपके युगल चरण है, सीताराम जी के चरणों की सेवा है, इसलिए मुझे 2 पद चाहिए सेवा के लिए, क्योंकि मैंने सेवा करनी है, मैंने उनका सब प्रकार से सेवन करना है, इसलिए मुझे 2 चाहिए। अब भगवान ने कहा देखो ये कैसे हो सकता है भाई। तो अपने भाव में, निष्ठा में हनुमंत लाल जी को युगल चरण सेवा का सौभाग्य मिला। लेकिन हमको ये योग है कि गौरहरि के रूप में राधा कृष्ण युगल है, ये 2 से 1 ही बनकर, श्री 2 से 1 ही बनकर, तो गौरांगेर दुटी पद में हम राधा कृष्ण के चरण कमलों को, सम्मिलित चरणों को हम अगर नैष्ठिक होते हैं, क्योंकि हमारी उपासना युगल की है। युगल की उपासना में श्री श्री गौर उपासना, गौर चरण, श्री बांके बिहारी जी श्री श्री हरिदास स्वामी जी के सामने प्रकट हुए, प्रियालाल जी प्रकट हुए, तो श्री श्री स्वामी जी ने कहा कि हे श्री स्वामी ने जो कली काल में जीवों को आपकी सेवा, आपकी का अधिकार नहीं होगा, आपके तत्व से परिचित नहीं होंगे, देह धर्मों से, इस प्रकृति से, माया से निवृत्त होना असंभव सा रहेगा, और निवृत्ति भी उसके बाद आपके चरणों में समस्थिति, 5 भूले देह सुध, तब कहीं जाकर 6 भावना रास की, 7 पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। कितना बड़ा श्री स्वामी जी ने, स्वामी हरिदास जी ने भक्ति की उन्नति का एक क्रम बताया, सर्व संप्रदायों में, सब उपासनाओं में समान रूप से मान्य है, प्रमाणिक है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। भागवत अनंत है, अनंत है, जैसे भगवान अनंत है, उनकी महिमा अनंत है, उनका ऐश्वर्य अनंत है, इसी प्रकार भागवत जी भी अनंत है। भक्त मुख भगवत वाणी, इस भगवत की वाणी को भक्त मुख से सुनो, क्योंकि भक्त मुख से भक्त नहीं बोलेगा, भगवान बोलेंगे।
प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्र निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझी सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो, पांचे भूले देह सुख। तो इसलिए हे स्वामिनी जो आप श्री श्याम सुंदर नहीं अगर अपना भाव दर्शन प्रदान करें तो श्री बांके बिहारी जी के रूप में श्री राधा कृष्णा श्री जो है वो हमें सेवन के लिए, दर्शन के लिए, प्रणाम के लिए प्राप्त हुई। इसी प्रकार श्री राधा रमन जी में भावमयी श्री किशोरी जी की सेवा है, छवि की सेवा है। राधा वल्लभ जी में भी, तो श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में भी हमें श्री राधा कृष्ण प्राप्त है, राधा रमन जी प्राप्त हैं। हमारे महाराज श्री तो ये कहते हैं कि जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गौर बिरहा हुआ, नीलाचल से आ गए, श्री अपने रंगनाथ क्षेत्र से आ गए थे, महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में विराज रहे हैं और उनको वृंदावन में रहने का आज्ञा हुई है, तो श्री गौर विरहा में इतने अधीर हो गए। तथापि जब पता चला कि गौर अंतर्हित हो गए, तब तो गोपाल जी का विरहा अनंत हो गया। तो उनको अष्टपहर गौर 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 कहते हुए उस गौर के विरहा में सब प्रकार से विभल श्री गोपीनाथ जी बहुत मुश्किल से संभालते। तब इति विकलवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे गोपांगनाओं की विकलता को देखकर विवश हुए भगवान, तासाम आविर्भूत छौरी स्वयं मान मुखाम्बुजः, पीतांबर धरा सरगवी साक्षात मनमतः भगवान प्रकट हुए। इसी प्रकार शालिग्राम जी से श्रीमन महाराज श्री कहते हैं पहले गौर हरि प्रकट हुए। निताय गौर हरि वो परम करुणालय वरुणालय गौर हरि की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सहस ही श्री गोपाल जी के श्री मुख से निकला श्री श्री गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि प्राण गौर हरि। उनके इस हर्षोल्लास को सुनकर, अरे सुनते थे कि श्री गोपाल जी आजकल बड़े अस्वस्थ रहते हैं, बड़ा रुदन करते हैं, उनके लिए गौर हरि का विरह असह्य हो गया है। वो महाराज अष्टपहर एकांत में ही इस प्रकार गौर गौर करते हैं, लेकिन आज उनके श्रीमुख से प्राण गौर हरि गौर हरि गौर हरि, उनको नृत्य देखकर हर्षोल्लसित देख करके आसपास श्री गोसाई वृंद इकट्ठे हुए। गोपीनाथ जी ने भी आज देखा, रे हमारे प्रभु प्रसन्न हैं, तो देखा कि श्रीमन महाप्रभु तोली दबाओ श्री उस पिटारी में पिटक में से श्रीमन महाप्रभु जी शालिग्राम जी से प्रकट हो गए। गोपीनाथ जी धन्य धन्य हो गए। गोपीनाथ जी ने उच्च स्वर में गौर हरि श्री गोपाल जी के साथ नृत्य किया है। सभी गोस्वामी जनों को संदेश मिला, वो भी वहां पर इस उत्सव के लिए, इस शुभ अवसर के लिए दर्शन करने के लिए गोपाल जी के माध्यम से प्राप्त हुए अपने प्रभु को दर्शन के लिए पधारे हैं, मिलने के लिए पधारे हैं, उनकी सेवा के लिए पधारे हैं। तथापि भगवान तत्काल श्री राधा रमन जी के रूप में प्रकट हो गए। सभी गोस्वामी जनों के सामने ही देखते देखते श्रीमन महाराज श्री कह रहे
हमारे श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य वर्य श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज, जो अपने आप में एक अन्यतम भागवत जी के सब रस ग्रंथों के वक्ता हैं, अधिकृत हैं, प्रमाणित हैं। उन्होंने कहा कि पहले हरि हरि बाहुतुली नाचे रे, हरि हरि बाहुतुली नाचे रे, अमार गौरांग सुंदर नाचे रे, अमार गौरांग सुंदर नाचे रे। श्री सुधानिधि जी में श्री वंदना करते हुए श्री श्री प्रबोधानंद जी ने लिखा है, निंदंतम पुलकोत्क्रेन विक्षन्नीप प्रसून छविम प्रोर्भवीकृत्य हृदयम हरिहरीति उच्चैः वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं निर्जर्चयैः सिञ्चन्तं उर्मितलं गायन्तं निजपार्षदैः परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नमः। निन्दन्तं पुलकोत्करेण विक्षन्नीप प्रसून छविम्। तो श्री गौर हरि ही पुनः श्री राधा रमन जी के रूप में जो है वो प्रकट हो गए। गौर हरि पहले प्रकट हुए, फिर वही गौर हरि राधा रमन हो गए, जो आज हमें नित्य दर्शन को, नित्य दर्शनानंद के लिए हमें प्राप्त है। अपने ही गोस्वामी जनों के द्वारा सेवित श्री गौर हरि स्वयंभू हमें श्री राधा रमन जी प्रकट है। तो ये श्री राधा रमन जी भी राधा कृष्ण है और गौर हरि वो राधा कृष्ण है जो ब्रज से बाहर हम सब के बीच में भी आए हैं। गौर हरि का ये स्वरूप राधा कृष्ण का ब्रज से बाहर भी हमारे लिए वैसे ही सुलभ हो गया वह प्रकट काल में, और आज नाम के रूप में जैसे पहले ब्रज में गोपांगनाओं को प्रकट था, ब्रजवासियों को प्राप्त था, आज वही राधा कृष्ण, वही श्यामा श्याम, वही प्रिया प्रियतम, वही लाडली लाल, वही युगल सरकार हमें गौर हरि के रूप में प्राप्त है। बड़ी अद्भुत बात श्री प्रेमानंद बाबा, श्री प्रेमदास बाबा, शायद प्रेमानंद बाबा, जो श्री चैतन्य लीला लिखी है, श्री श्री राधा दासी जी की कृपा से एक बार बंधु जी और मैं श्री मोहनलाल जी के घर में कुछ दिन निवास किया, 15 दिन पॉसिबली सब परिवार। तो वहाँ श्री प्रेमानंद बाबा जिन्होंने गौर लीला लिखी है, उनको राधा दासी जी आग्रह करके हमारे यहाँ लाई और उनका प्रसाद निश्चित था, उन्होंने हमारे यहाँ भिक्षा करी। उस एक दिन के सौभाग्य का जब भी स्मरण आता है तो मन जो है वो आनंद से, सौभाग्य के अनुभव से धन्य धन्य हो जाता है। श्री श्री बड़े सरल, बड़े सहज, बड़े ही सब प्रकार से मितभाषी, लेकिन तेजोमय श्री श्री प्रेमानंद दास बाबा जी ने लिखा है, सखा भई सखियां सकल निज निज रूप दुराए, श्यामई ढकी तन श्यामता, बन गए गौरा राय। जितने भी भगवान की सखी वृंद हैं, रूप मंजरी वृंद है, ये मंजरी वृंद है, ये सब सखा भय गौर हरि का परिकर होकर प्रकट हुए और स्वयं श्याम ही ढकी तन श्यामता, बन गए गौरा राय। तो श्रीमन महाप्रभु ही श्री राधा रमन है, कलिकाल के उपास्य हैं, पतित पावन हैं। महाराज श्री कहते हैं, भैया हम अपने अपवित्र हृदय से, अपवित्र जीवा से राधा राधा कहें, देखो हमारी उपासना, हमारे गुरुदेव प्रभु की आज्ञा है। राधा राम की बहुत महिमा है। महाराज श्री कहते हैं, भैया जब हम अपने इस अपवित्र हृदय
शरीर, जिह्वा, मन, चिंतन से राधा राधा करते हैं कि इसकी शुद्धि हो जाए, तो श्याम सुंदर का विचार कर लो कि उनको कितना कष्ट होता है। श्याम सुंदर की इष्ट हैं श्री किशोरी जो, अरे भैया तुम्हें अपने हृदय को शुद्ध ही करना है, मार्जित ही करना है, शुद्ध ही करना है, तो आप मुझे कहो। मेरी इष्ट श्री किशोरी जी को जब आप पुकारते हो, उनको कहते हो, उनका स्मरण करते हो, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि तुम अपने घर के चौका बर्तन के लिए, महाराज श्री ने रविदास जी शब्द प्रयोग किया, अपने घर के चौका बर्तन के लिए, अपने हृदयगत बर्तन की शुद्धि के लिए हम श्री किशोरी जी के नाम का आश्रय लें, उनका नहीं। ठाकुर जी की जो स्वामिनी है, उनके लिए हम जहाँ चाहे गली में, मोहल्ले में, पीछे जब सत्संग होते थे तो महाराज श्री को भी आमंत्रित करते, महाराज जी इन वैष्णव के यहाँ रात को 6 से 8, 6:30 से 8:30, 7 से 9 सत्संग है, आप भी चरण डालें। महाराज जी करुणा से भरे हुए आग्रह को टाल नहीं पाते, यद्यपि उनको संध्या के बाद का समय इतना अनुकूल नहीं रहता, लेकिन अच्छा, क्योंकि कहने वाला इतना आग्रही होता है तो उनका ठीक है प्रभु जी मैं आऊंगा। वहां पर रवि जी, आप और हीरालाल जी और सब गाने वाले जब कोई अंतरंग पदावली शुरू करते तो महाराज जी कहते थे भैया ये समय और ये परिवेश इनको गाने का नहीं है, यहाँ नहीं गाने का है। इस राजसी परिवेश में, तो इसमें तुम गोस्वामी जी की विनय पत्रिका गाओ। रविदास जी आपको याद होगा, यहाँ तुम पतित पावन गौरहरि का संकीर्तन करो, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम करुणा पारावार श्री श्री सीताराम जी का संकीर्तन करो, सहज पदावली को गाओ। निकुंज के इस पदावली को इस समय तुम इस वातावरण में गा रहे हो, ये उचित नहीं। तो भैया हमारे हाथ तो लग गया इतना बड़ा ये अंतरंगतम रस, लेकिन उसको संभालना कैसे है, उसकी मर्यादाओं को जानना ये बड़ा दुर्लभ है। मनोन्मुखी जो मन में आया कर लिया, नहीं नहीं, ये उपासना नहीं हो सकती है, हमारे यहाँ नहीं है। तो महाराज श्री से पूछा क्या करें, उनका गौर कहो, हर समय कहो, कहीं भी कहो, सीताराम जी कहो, राम राम कहो, कहीं भी कहो, कृष्ण कृष्ण भी कहो, लेकिन राधे राधे तुम अगर कहो तो ये हर समय, हर स्थान पर, हर वातावरण में अनुकूल नहीं है। कम से कम जब तक हम इस देह धर्म से, माया से मुक्त नहीं हैं, तब तक हम युगल नाम के माध्यम से, और युगल नाम में भी गौर नाम के माध्यम से अपने को सब प्रकार से गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। महाप्रभु जी प्रकट ही हम पतित जनों के लिए हुए हैं। श्री किशोरी जी की इच्छा थी कि जीव मात्र चाहे वो कितना भी पतिताधम है, उनको मेरी कृपा प्राप्त हो। ये ब्रज मंडल से बाहर आना संभव नहीं था, तो गौरहरि के रूप में श्याम सुंदर किशोरी का भाव लेकर हमारे मध्य आए हैं। उन्हीं का नाम है, बोलो श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री श्री गौरहरि की जय, पतित पावन गौरहरि की जय। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार।
गौर हरि ही है जो कृष्ण रसास्वादन कर रहे हैं। कैसे होता है कृष्ण रसास्वादन, किस अवस्था में होता है, किस भाव से होता है। रविदास जी अभी आप सुनो, जैसे श्री प्रियालाल जी के उस परस्पर के भाव, सेवा और समर्पण को श्याम सुंदर ग्रहण करें और श्याम सुंदर के रस को किशोरी जी पान करें और सेवा के माध्यम से हम सखियों को उसका रस प्राप्त हो। सखी का केवल मात्र मन हृदय इच्छा प्राप्तव्य उस युगल रस को प्रसाद के रूप में पाना है। प्रिया जी के प्रत्येक भाव को श्याम सुंदर आस्वादन करें और उस अपने रस को प्रिया जी को परिवेशित करें। उसको सेवा के माध्यम से जो कन प्रसादी मिले वो सखी का आस्वाद्य है, ग्राह्य है। तो यहाँ गौरहरि के द्वारा उच्चरित उनका वचनावली, उनका चरण युगल, उसका चिंतन, उसका स्मरण, उसका ध्यान, उसका गान, ये हमारा आराध्य, हमारा सेव्य और हमारी मंजिल होनी चाहिए। गौरांगीर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। भक्ति रस सार तो उसी को पता चलेगा, क्योंकि उनका ये कौन है, उनका ये अनुभवी संत है। लेकिन गौरहरि तो स्वयं उसका भजन करके, अपना ही भजन करके अपने ही भजन को प्रकट कर रहे हैं, उसके रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा प्राप्त हुई उस मंजरी भाव की, दासी भाव की उपासना के, उसको जानकर उसके अनुकूल चलने के आनंद से अभिभूत हुए भक्त लोग से पूछा, भैया उनका गौरांगेर दुटी पद, अनर्पित चरिम थी जो भक्ति दासी भाव की। रविदास जी मैं आज भी ये आपको निवेदन कर रहा हूं दावे के साथ कि चाहे कितना भक्ति का प्रचार है, कितने कितने विद्वत जन, कितने कितने अनुभवी जन प्रकट हैं संसार में अभी भी, लेकिन तथापि जीवन के साध्य के विषय में निर्णीत और सब प्रकार से निरापद, सब प्रकार से कंफर्टेबल शायद आपको कोई मिले, शायद, लेकिन उनको अवश्य मिल गया गौरांगेर दुटी पद, जिन्होंने गौर चरणाश्रय लिया। और इसके साथ एक बात और भी बड़ी है, जिन्होंने गौर भक्तों का संग किया है, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत जी का स्वाध्याय श्रवण किया है और उसमें उस परम तत्व को जाना है। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। भक्ति का रस क्या है, उसका सार तत्व क्या है? किसी से पूछो भक्ति क्या है, अपने से ही पूछो। हम किसी को आलोचना करें, किसी को न्यून कुछ कहें, ऐसा तो हमारी उपासना ही नहीं है। भक्ति क्या है? भजन का मतलब सेवा। किसकी? प्रियालाल जी की, परम सेव्य, एकमात्र सेव्य। हम अगर दास हैं, सेवक हैं, तो किसकी सेवा करें? उनका प्रियालाल जी, एकमात्र सेव्य, एकमात्र सेव्य। रविदास जी एक श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता जी का, भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। बड़ा अद्भुत श्लोक है, बड़ा ही बहुत ही अद्भुत श्लोक है गीता जी का, अद्भुततम श्लोक है। मुझे जो जिस भाव से भजता है मैं उसको तदनुसार, उसकी कामना है तो कामना पूरी करता हूँ,
चाहे उसे निवृत्त करके चाहे पूरी करके, मैं उसका ऋण नहीं रखता, मैं उसको उसका मनवांछित उसे प्रदान करता हूं। अगर कोई मेरी भक्ति चाहता है तो उसे मैं भक्ति भी देता हूं, लेकिन ये यथा माम कोई मेरा स्मरण ही करना चाहता है, मेरे भाव में ही रहना चाहता है, तो उसका वो विशुद्ध भाव मुझे भी उसके स्मरण में अवस्थित कर देता है। इसके नीचे एक और पंक्ति है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। ये बड़ी गजब की पंक्ति है रविदास जी। भगवान कहते हैं कोई भी जीव मुझे मेरा ही भजन कर रहा, सीधी सी बात कर, सब मेरा भजन कर रहे हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। कोई सुख के रूप में, कोई शांति के रूप में, कोई रूप उपासी, कोई कला उपासी, कोई गुण उपासी, कोई भोग उपासी। तो आप किसको चाह रहे हैं? उनका भगवान कहते हैं परोक्ष में मुझे ही चाह रहे। मम वर्त, मेरे से ही वर्त रहे हो, मेरा ही भजन कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। लेकिन भक्त लोग जो है वो सीधा ही भगवान का भजन करते हैं। भक्त लोग भगवान के उस पर तत्व को जानते हैं, इसलिए वो नंदनंदन का भजन करते हैं। इसका अर्थ ही एक ये भी हो सकता है रविदास जी, आप उसमें सम्मति दो, वरना ट्वीट कर दो और इसको चुनौतियां मंगवाओ। भगवान कहते सब मुझसे ही बरत रहे हैं। इसी प्रकार हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान की उपासना ही है। वो श्री भगवान का ही भजन है, भगवान की ही उपासना है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। अब कोई कहे कि हम तो अपने लिए कर्म करते हैं, हमें नहीं मालूम है कि भगवान के लिए करने चाहिए और भगवान को अर्पण करने चाहिए, तो वो क्या किसके लिए कर रहा है? अपने लिए कर रहा है। तो अपनापन कौन है? अज्ञानता है। लेकिन कर वो भगवान के लिए ही रहा है। अगर अपने को सुखी करने के लिए कर रहा है तो अपनापन भी तो श्री नंदनंदन है। हम भी तो नंदनंदन के अंश, उनके दास होने से उन्हीं के हैं। स्वाभाविक ही हमारे द्वारा जो होगा वो स्व सुख के लिए होगा, और वो स्व कौन है? श्री गौर हरि। लेकिन भक्त लोग जानते हैं, इसलिए जो करते हैं वो प्रत्यक्ष भगवान के लिए करते हैं, क्योंकि उनकी अप्रोच है, उनका अपना भाग्य है, उनका अपना भजन है। तो यहां लिखा है गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। भक्ति की जो गहनता है, उसकी जो अंतरंग तमता है, वही जानता है। आपसे निवेदन किया 99% भजन करने वाले शरणागत जन से आप पूछिए कि जीवन का आनंद क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। यहां तक कि प्रहलाद प्रवृत्तया, ध्रुव प्रवृत्तया, बलि प्रवृत्तया भी अभी अपनी इतनी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करके भी श्री गोपी की उस भक्ति के लिए अभी तक प्रार्थी हैं, याचक हैं, लाइन में लगे हुए हैं। हमें गोपी की अनुगति में श्री युगल चरण सेवा की प्राप्ति कब होगी? हमने कई बार सुना कि लक्ष्मी जी भी उसमें एक कैंडिडेट है, या एक शब्द को लक्ष्मी जी भी अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज कराए हुए हैं
कि हमें नौकरी दे दो हे श्याम सुंदर। उनका कौन सी नौकरी, तुम वैकुंठ में खा रही हो, इतनी बड़ी वैकुंठाधीश्वरी हो, खरबों खरबों लोग आपकी उपासना करते हैं, उनका अपना भाव है, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए। उनका आपको कौन सी नौकरी चाहिए, उनका निकुंज में मार्जनी श्याम की नौकरी चाहिए। लक्ष्मी जी ने अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करा दिया। रविदास जी कितनी भयंकर बात है, और अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कष्टप्रद है, चाहे राष्ट्र हो चाहे परिवार हो। भगवत सेवा, और वो कैसे प्राप्त होगी? जो गौर चरणारविंद में समर्पित है उसे मालूम है कि किशोरी की दासी के भाव में ही हम इसे प्राप्त कर सकते। श्री राधा रमन लाल कछु दीजे, अपनी प्राण प्रिया परिकर की, दासी गणना कीजे। प्रार्थना पूरी हो गई नहीं, और कछु नहीं चाहत चित्त सो, ये विनती सुन लीजे। श्री गुण मंजरी के नाते, हृदय प्रेम में भीजे। श्री राधा रमन लाल कछु दीजे। श्री गौरदास जी कह रहे थे ये जो श्राद्ध है करना चाहिए, और इसमें संकल्प भी करना चाहिए। उसमें आपका गोत्र बोला जाता है, उसी गोत्र से आपके पितरों को आपका भोजन मिलता है। जब गोत्र नहीं उसमें गाएंगे, संकल्प नहीं करेंगे, तो वो किसके अकाउंट में जाएगा? हमारे पूर्वजों को मिलना चाहिए, इसके लिए आपको गोत्र बोलना चाहिए। बुलवाते हैं, संकल्प करवाते हैं आपसे। इसी प्रकार रविदास जी हमें कहना चाहिए, श्री गुण मंजरी के नाते, हमारा अकाउंट गुण मंजरी जी से है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की परंपरा में है। जब हम गुण मंजरी जी का नाम ले लेंगे तो अपना जो है वो स्वतः ही सब कुछ मिल जाएगा। एक क्लिक करने से हमारा भी खाता खुल जाएगा कि गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की परंपरा में जो भी गोस्वामी 42 परिवार हैं, उन 42 परिवारों में जो जो गोस्वामी जी के जो शिष्य हैं, उस समय वो आ जाएगा सामने कि ये श्री रवि नंदनी दासी जी बोल रही हैं, गौरांग किंकरी जी बोल रही हैं, साक्षी मंजरी जी बोल रही हैं, ऋतु मंजरी जी बोल रही हैं, हरि प्रिया जी बोल रही हैं, कीर्तन प्रिया जी बोल रही हैं, सत्संग प्रिया जी बोल रही हैं। लेकिन श्री गुण मंजरी के नाते श्री गिरिराज प्रिया जी बोल रही हैं, हृदय प्रेम में भीजे। श्री राधा रमन लाल कछु दीजे। तो जैसे श्राद्ध में अपना गोत्र नाम बोलना संकल्प जरूरी है ताकि हमारे पितरों को मिले। ऐसा ना हो कि महाराज भोजन तो चला जाए, वो कहें किसका है भैया, कोई एड्रेस नहीं है, कैसे पता चले किसके लिए हुआ है। इसी प्रकार जब हम याचना करें तो कौन याचना कर रहा है, वहां हमारा नाम नहीं चलेगा। रविदास जी कौन सा नाम चलेगा उनका, जब पुरुषोत्तम भगवान ने जो किसी को दिया है। आपको पहले भी बताया था, मुझे एक डिवोटी ने बताया कि मुझे वहां से आवाज वही नाम से मिलती है जो पुरुषोत्तम मंदिर से रखा गया है। इतनी बड़ी बात रविदास जी आपको कितना आनंदित कर रही है मुझे बताना बाद में। मुझे आवाज उसी नाम से आती है जो नाम मुझे पुरुषोत्तम भगवान ने दिया है। लेकिन इसके लिए हमें क्या कहना है, हमारा नाम तो ढूंढ लिया जाएगा। जैसे ही गोपाल भट्ट जी को क्लिक करेंगे, प्रियालाल जी श्यामा श्याम,
तो उसमें सभी गोस्वामी और उनके शिष्यों का नाम आ जाएगा, और हमारे द्वारा इस प्रकार याचना करने पर झट से निकल आएगा, अरे ये तो गुरु प्रिया जी हैं, अरे राधा रमन लाल जी की जय। तो ये जो भक्ति रस सार है, भजन तो कर रहे हैं। अरे दंडकारण्य के ऋषियों को नहीं मालूम है कि क्या जीवन का आनंद है, वो कह रहे तप करो, उनका उससे क्या, उनका मुक्ति हो जाएगी। जब भगवान देने आते मुक्ति, उनका महाराज मुक्ति लेकर सायुज्य सालोक्य आपके धाम में चले जाएंगे, वहां पर निश्चेष्ट पड़े रहेंगे, वहां पर निष्क्रिय हो जाएंगे, माया से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, चलो ले लेंगे महाराज, ले लेंगे। अभी तो भजन कर रहे हैं महाराज, वन में रहते हैं, भजन करते हैं, समाधि में रहते हैं, माया से मुक्त हैं, बड़ा आनंद है। तो भगवान बारंबार कहते ले लो, आपका ड्यू है, लेकिन वो ड्यू जो है वो लेने को तैयार नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि भैया इससे आगे भी कुछ है। ये तो किशोरी जी ने आकर बताया है कि भैया इनकी सेवा ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। गौरांग प्रभु ने हमें बताया इनकी सेवा में अधिकार सखियों का है, जो नित्य परिकर भूत हैं, जो स्वयं किशोरी जी हैं। लेकिन हमारे पक्ष में मंजरी वृंद, दासी वृंद की एक वैकेंसी बनी है, जिसके द्वारा हम भी उस दुर्लभतम अन्यतम उस पीठ में, योग पीठ में, जहां तक संभव हो गुरुजनों की अनुगति में दर्शन सेवा सुख प्राप्त कर सकते हैं। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ये गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। जो भक्ति रस है उसका जो सार क्या है, वो गौर चरणों से गौर अनुरागियों को, गौर अनुगतों को ये बोध होता है, और उसके लिए बहुत सुंदर है उनका। हम तो उसके लिए कदापि पात्र हो नहीं सकते, उनका बिल्कुल ठीक है। कभी भी नहीं मानना आप पात्र हो, कभी हो भी नहीं सकते हो उनका, फिर क्यों करें? उनका प्रार्थना करो। ये भगवान के परिकर गुरुजन बड़े संकोची हैं। जब आप प्रार्थना करोगे तो हमारी पात्रता अगर नहीं बनी तो अपनी पात्रता पे ले जाएंगे। उदासी मन काहे को करें? महाराज श्री कहते चाहे आज पैसे का इतना फ्लो है, लेकिन फिर भी हर आदमी कार नहीं रख सकता। लेकिन कार वाले से दोस्ती करके चलते हुए मार्ग में कार वाला जरूर बिठा लेगा। इसी प्रकार गुरुजनों के चरणों में, निष्ठावानों के चरणों में, सजातियों के चरणों में, सजातियों के चरणों में निष्ठा होने से, समर्पण होने से, मेरे को एक बड़े राजे, ये बीच में आवाज आती, आप जरा बैठकर देखा करो कौन किसको क्या चाहिए। सजातीय जनों में बैठ करके उनके प्रति मेरे को एक उच्च कोटि के भक्त का रविदास जी, वो किसी को फोन कर रहे हैं, मेरा भी बीच में उन्होंने वो उसको जोड़ दिया। वो ये कह रहे हैं, भैया ये भैया ठाकुर जी की सेवा प्राप्ति के लिए सेवा प्राप्त जनों का सेवन करो, सेवा प्राप्त जनों का सेवन करो, प्रणाम करो, वंदन करो, स्तवन करो। तर्पण वैष्णव वीर नाम, तर्पण करते हैं ना पूर्वजों का, अवसराल है। श्री श्री हरिदास ठाकुर श्री शांतिपुर में आकर रहने लगे। फुलिया ग्राम में उन्होंने माया का उद्धार किया, फिर शांतिपुर में आ गए। अद्वैताचार्य भी श्री माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य हैं और ये भी माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य हैं। तो अद्वैताचार्य अति प्रसन्न हुए और उन्होंने
कहा कि प्रभु जी अब आप कहीं भिक्षा के लिए नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं भिक्षा करेंगे। हरिदास ठाकुर इनकार नहीं कर सके। कुटी उन्होंने अलग से बना ली जंगल में। तो एक बार श्री अद्वैताचार्य जी के पिताजी का श्राद्ध था। श्री हरिदास ठाकुर को उन्होंने भिक्षा के लिए बुलाया। हरिदास ठाकुर ने भिक्षा पाई। वो जो ठाकुर जी को निवेदित हुआ था, अभी श्राद्ध में ब्राह्मणों का समय अलग था। हरिदास ठाकुर किसी को संकोच ना हो, पहले ही जिम कर चले गए। उनको जिमा दिया द्वैताचार्य जी ने। अब ब्राह्मणों को पता चला कि अरे अद्वैताचार्य ने हम ब्राह्मणों का अपमान किया है, यमन को जिमा दिया। पहले यमन को जिमा दिया, ब्राह्मणों को अब हमको श्राद्ध अन्न खिलाएगा, हम तो नहीं जाएंगे। अरे महाराज कितना अनर्थ हो गया। ये इतना बड़ा शास्त्रज्ञ, ये श्रुतिज्ञ, ये विज्ञ, सर्वमान्य महापुरुष इतना बूढ़ा अनुभवी होकर ये क्या कर दिया इसने। मर्यादाओं को तार तार कर दिया, सब मर्यादाएं नष्ट हो गई। अब अद्वैताचार्य जी ने कहा भैया वो परम भक्त हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का होई। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है जो हरि नाम करता है वो 500 ब्राह्मणों के बराबर होता है। हमारे महाराज श्री परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, एक कथा भी श्री सुनने को सुनाने को मिलती है कि श्री वल्लभाचार्य जी के पास, श्री भगवान वल्लभाधीश प्रभु के पास एक धनी आया। उनका महाराज मैं 500 ब्राह्मणों को जिमाना चाहता हूँ। जिमाना मैंने भोजन कराना चाहता हूँ। उनका ऐसा करो एक वैष्णव को जिमा दो, जो भगवान का नाम लेता है वो वैष्णव, उसको जिमा दो। 500 ब्राह्मणों को जिमाने का तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। कहा महाराज मुझे 500 को जिमाने का खर्च करना है, ऐसा करो 500 हरिनाम करने वाले ले लो, बुला लो। उनका तुम ऐसा करो एक कृष्ण नाम में रोने वाले को पवा दो, जो भगवान का नाम लेकर जिनके नेत्र बरसते हैं, नैनन नीर फुहारे छूटे, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखे हो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, श्यामा श्याम लगन जेहि लागे, श्याम लगन जेहि लागे, श्याम लगन जेहि लागे, नैनन नीर तुहारे छूटे, मन दंपति छवि पागे। किसी कृष्ण प्रेमी को जिमा दो, जो नाम की कृपा से भगवत प्रेम की राह पर चल गया है, और ऐसे एक को पवा दो। 500 मल्टीपल 500 वो ब्राह्मणों को जिमाने का तुम्हें अपूर्वत्व संभावी पुण्य मिल जाएगा। तो उनका महाराज नहीं, मैं तो 500 को जिमाऊंगा, 500 भगवत प्रेमियों को महाराज जिमाने का उद्योग कर दो। उनका 500 कृष्ण प्रेम में रोने वाले नहीं मिलेंगे। तो श्री गौर हरिदास बाबा भी कल कह रहे हैं, भैया भक्तों की सेवा, भक्तों का चरण आश्रय, भक्तों का नाम स्मरण, भक्तों की पदरज, भक्तों का पादोदक और भक्तों का उच्छिष्ट।
अच्युत भट्ट जी के माध्यम से हमने सुना कि भगवान कहते मेरे शरणागत हो जाओ। उनका आप कहाँ हो? उनका मेरे जन के शरणागत हो जाओ। और वो विशिष्ट वैष्णव का संदेश मिला है कि बिना भक्तों की वंदन किए हुए, उनका नाम ले लेकर उनके चरणों में प्रणाम किए हुए किसी की भक्ति पुष्ट नहीं हो सकती है। कोई भक्ति में तरक्की नहीं कर सकता है। यही प्रकट भक्तों की सब प्रकार से वंदन, निष्ठा, सेवा, संग, तो उन भक्तों में भी जो भक्तों के मूल भक्त हैं, सभी भक्तों की स्वामिनी श्री किशोरी जी। महाराज जी कहते हैं हम सब लोग गुरुजन किशोरी जी के यहाँ के मुनीम हैं, चारण भाट हैं। किशोरी जी ने हम सबको डिप्यूट कर रखा है। हम किशोरी जी के राज्य के कंपनी के स्टाफ हैं कि जाओ जाओ संसार में गुरुजनों के रूप में तुम भक्तों का सबका प्रणाम लेके आओ, और तुमको जो प्रणाम करेंगे उसे मैं श्याम सुंदर के चरणों में अर्पण कर दूंगी। और श्याम सुंदर के यहाँ से भक्ति, उनको मंगल, उनका हित, उनका कल्याण, उनको 4 पदार्थ यहीं से पैक करके सप्लाई हो जाएंगे। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान किशोरी जी ने अपने इन सब स्टाफ को लगा रखा है। महाराज जी कहते हैं हम किसी का प्रणाम स्वीकार नहीं करते, ना कर सकते हैं। महाराज श्री ने तो यहाँ तक कहा जगत गुरु भी अगर अपने को समझता है कि मुझे किसी ने प्रणाम किया है, मैं प्रणम्य हूँ, तो बड़ी भयंकर बातें महाराज ने कही। उसके जीवन में भी उसका एक दिन पराजय निश्चित है। इसलिए आप प्रणाम हमें करते हैं, हम तत्काल उसे किशोरी के चरणों में वहां जमा करा देते हैं। हमें काउंटर मिला हुआ है, ये श्री श्री चैतन्य कृष्ण आश्रय तीर्थ जी का काउंटर है, तुम यहाँ जमा कराया करो। अरे ये महाराज श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी के लिए काउंटर मिला है, ये जमा यहाँ कराएंगे। एक हमारे श्री श्री परम प्रिय श्री श्री परम प्रिय और हमारे परम पूज्य, हमारे परम आराध्य श्री श्री पुंडरीक जी महाराज को। अब उसके साथ छोटे काउंटर भी लगे हुए रविदास जी। वो कौन सा है? भाभी श्री के लिए भी, माता श्री गुरु माता जी के लिए भी वो बना हुआ है, जहां पर वो झट से जमा करा सकते हैं, लाइन में नहीं लगना। लेकिन हम यहाँ ही प्रणाम करेंगे, हम यहाँ ही प्रणाम करेंगे और वो तत्काल किशोरी जी के यहाँ बने हुए अपने उस काउंटर पर जमा करा देंगे। और वो किशोरी जी श्याम सुंदर से हमें कृपा लाकर हमारे को सहज सप्लाई करा देंगी ऑनलाइन। ये हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं। इसलिए भक्त की सेवा, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, भक्त को प्रणाम, भक्त के प्रति निष्ठा, गुरुजनों के चरणों में निष्ठा। और गुरुजनों में भी जब स्वयं किशोरी जी ही आ जाएं उसे स्वीकार करने के लिए, ये तो बड़ा गजब हो गया। गौरांगे दुटी पद। अरे वैसे तो गुरुजनों के माध्यम से, संतों के माध्यम से प्रणाम इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन आज कली काल में गौर हरि की मौज आई, स्वयं ही चले आए हैं। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि। हरि नाम सुनाने वाले, जय गौर हरि, जय गौर हरि। तो गौर हरि के चरणों में प्रणाम, श्री गिरिराज जी के चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम पहुंच जाता है। ऐसा भी रविदास जी क्या हम कह सकते हैं? मेरा मन है कि मैं सभी भक्तों को प्रणाम करूं, उनका मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूं। उनका भगवान को प्रणाम करो,
उनका मैं स्पेशली भक्तों को प्रणाम करना चाहता हूँ। उनका फिर ऐसा करो, गिरिराज जी को प्रणाम करो, हरिदास वर्य, श्री गौर हरि को प्रणाम करो, क्योंकि सब भक्त इनसे हैं, सभी भक्त इनसे हैं, क्योंकि भक्ति को देने वाली किशोरी जी हैं। श्री गिरिराज जी सब भक्तों के सरदार हैं। गोपियों ने कहा है, गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। बहुत दुर्लभ बात है, हम तो रोज ही सुनते हैं ना, इसलिए हम कहेंगे कि हम तो जानते हैं, लेकिन संसार में इसकी जानकारी बड़ी दुरूह है। और एक बात और है, हम इतना सुनने के बाद भी क्या क्लियर माइंडेड है, स्पष्ट हमारे चित्त में इस बात का बोध है कि यही प्राप्तव्य है और इस प्रकार प्राप्त होगा। सबे अंग गुणहीन हो तापे यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण वंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नितरस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी।